डी ब्रॉगली प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका लाइट की तरह उसके भी दो करैक्टर्स हैं। एक लाइट की तरह वो उसके पास है वेव करैक्टर और एक लाइट की तरह इसका है पार्टिकल करैक्टर। ठीक है फाइन। यानी कि इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव ड्यूल करैक्टर। समझ आ गई? यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और दोनों की इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो चुकी है। लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन दोनों करैक्टर्स शो करता है। समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे। इसी को डी ब्रॉगली ने स्टडी किया और उसने बोला लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। ठीक है फाइन। लैम्डा इज वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास, वी वेलोसिटी जानते हैं। ठीक है। v क्या इस केस में? v इज वेलोसिटी। m क्या इस केस में? मास। h का आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी पता है 6.63 × 10⁻34 जूल्स सेकंड। मास kg में होना चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। कीप इट इन माइंड। समझ आ गई बात? वेलोसिटी जो है दैट शुड बी इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इससे आपका न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे। ये आया कैसे? तो आइंस्टाइन बोलता, आइंस्टाइन के हिसाब से हमारे पास वेव करैक्टर को आइंस्टाइन मानता ही नहीं है। वो बोलता है E इज इक्वल टू लाइट, पार्टिकल करैक्टर को मानता ही नहीं है। वो बोलता है E इज इक्वल टू mc²। वेव के साथ पार्टिकल बोलता है इलेक्ट्रॉन सारी वेव की तरह ही है। वेव लाइट अगर वेव है तो इसका फॉर्मूला ये है। और प्लैंक बोलता है, प्लैंक के हिसाब से E इज इक्वल टू व्हाट? h न्यू। न्यू क्या होता है? c ओवर लैम्डा। न्यू किसके बराबर होता है? c ओवर लैम्डा। जानते हो? तो दोनों बराबर हैं तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं hc ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc²। ठीक है फाइन। दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वेट कर दिए, स्क्वायर c से कट गया तो h ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc। यानी कि लैम्डा किसके बराबर? h डिवाइडेड बाय mc। c तो वेलोसिटी लाइट की होती है, हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह हमने लाइट ऑफ वेलोसिटी की जगह हमने लिख दिया h ओवर mv और यही हमारे पास आया है h ओवर mv। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv लिख दो या लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। p इज व्हाट? मोमेंटम। तो कई बार मोमेंटम की टर्म में भी आप देख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो बस यही फॉर्मूला है, यही डेरिवेशन है। समझ आ गई बात? और इसमें वेवलेंथ और मास का इनवर्स रिलेशन है। मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा। तो जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कौन से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल? जैसे इलेक्ट्रॉन है वो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है फाइन। तो उसका मास बड़ा कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है तो मेरी वेवलेंथ बहुत कम होगी, वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब भी टर्म यूज हुई तो इसका मतलब ये लैम्डा यही यूज हुआ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक की वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? सारा क्लियर है? ठीक है फाइन। सो इसको मैं लिखवा देता हूँ, फिर इसके हम न्यूमेरिकल एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सो राइट इट डाउन।